जय श्री राम। जय श्री राम। मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद क्या है? जिंदा वही है जो एकदम आनंदित है, जो आज में जीता है वो जिंदा है, कल की किसने देखा। फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रीजन था हमारे सनातन को नीचा दिखाने में। हम देवी का जागरण कर रहे हैं और युवा नाच रहा है, अपने ही जगराते में शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, अपने ही महादेव को भंगेड़ी बता दे रहे हैं। हमने दी ना छूट। तो अगर कोई लड़का 4 लड़कियों से बात करता है तो उसको कमेंट करके कहा जाता है कि अरे तुम तो कन्हैया बन गए। कन्हैया बनना इतना आसान है क्या? प्रेम के नाम पे 35-35 टुकड़े थोड़ी करोगे। तभी तो आप बकरे की गर्दन पे छुरी रख देते हो। जब प्रेम नहीं है तभी तो आप मुर्गे को काट के खा जाते हो। जब प्रेम नहीं है तभी तो आप तड़पती हुई मछली को देख लेते हो। प्रेम ऐसा क्या है? अनकही कथा है राधा, मौन में व्यथा है राधा। और कन्हैया का पता पूछना चाहते हो, कन्हैया की खोज में निकले हो, तो साक्षात श्री कृष्ण का पता है राधा। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद। साक्षात आपका स्वरूप बड़ा प्यारा आपने ये पहना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मंदिर से देवी साक्षात प्रकट हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे पास आने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि आप ब्रजवासी हैं, तो प्रेरणा आपको कथा करने की ये कब आई? क्या किसी ने दी, आपने सीखी, या अपने आप से कुछ आया, भगवान ने कुछ आपको ऐसा दिया कि मेरे को कथा करनी, लोगों तक पहुंचना? ही हुआ कब, कैसे हुआ? जय श्री राधे। जय श्री राधे। हम ब्रजवासी हैं तो ब्रज में तो प्रेम, धर्म, भक्ति का वातावरण है ही। तो ये बचपन में हम जब बहुत छोटे थे तब संकीर्तन शुरू हुआ जीवन में। माने हमारे यहाँ ब्रज में क्या होता है, जगह जगह संकीर्तन होता है। हर गांव में संकीर्तन होता है, जगह जगह भगवान का नाम स्मरण होता है, कथाएं होती हैं। तो कथाओं को सुनने से और संकीर्तन नित्य करने से, नित्य नियम था। हम छोटे छोटे से थे, 4 वर्ष की जब मैं थी तब अपने ननिहाल में ही नाना जी के यहाँ रहती थी। तो रोज संकीर्तन की आदत लग गई। जब से व्यक्ति पैदा होता है ना, तब से वो सीखने की कोशिश करता है, सीखता है। तो उसको जैसा वातावरण मिलता है वो वैसा सीख जाता है। तो मुझे ब्रज में जीवन मिला, जन्म मिला, ये ठाकुर जी की कृपा रही। और वहाँ संकीर्तन और कथा और संतों का संग मिला, तो उस प्रभाव से, उस भाव से हमें रुचि पैदा हुई। और फिर कीर्तन में जाना, फिर वहाँ से प्रसाद मिलना। बच्चों को क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। फिर गाना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो हमने छोटी सी टोली बनाई, 10-5 बहनों की, छोटी छोटी बच्चों की। फिर हम कीर्तन करते थे, तो इसमें रुचि हुई। फिर कथाएं होती थीं तो कथाओं में रुचि हुई। वहाँ जाते थे, भजन लिखते थे, कथा सुनते थे, समझ में जितना आता था समझते थे। रुचि पैदा होती चली गई। फिर ठाकुर जी ने एक समय ऐसा आया कि चुन लिया कि शायद यही जगह ठीक है। और हम सब क्या है ना मोहित जी, यात्री है। हम सब यात्री हैं, अपने जीवन यात्रा कर रहे हैं। तो इस जीवन यात्रा में हम सबको ईश्वर ना चुन लेता है। जो उसे कराना होता है वो चुन लेता है उस व्यक्ति को। हम में बस पात्रता होनी चाहिए। तो हम ये न सोचे कि हमें ये करना है, वो करना है। हम बस पात्र बने और अपनी ऊर्जा और शक्तियों को पहचाने, ईश्वर चुन लेता है। तो उस प्रभाव है, उस ब्रजभूमि का प्रभाव है, संतों का महिमा है, ठाकुर जी की। और बचपन से हम तो उनको सखा मानते आए अपने कान्हा जी का, कि ये हमारे कन्हैया फिर से आ जाना, हमारी ग्वाल टोली में, ये गाते आए हैं। तो वो हमें अपने मित्र जैसे, साथी जैसे, सखा जैसे, वो अपने जैसे लगते हैं कि हमारे ही बीच में है, आसपास है, यहीं है कहीं। तो वही भाव रहा, तो उन्होंने चुन लिया और व्यासपीठ मिल गई। आपने व्यासपीठ की बात करी, तो ऐसा कहा गया है और कई कई लोग कहते हैं, पॉडकास्ट में भी आता है, हमारे साथ भी चर्चा हुई कई लोगों की, कि व्यासपीठ में एक पुरुष बैठता है, कि स्त्री नहीं बैठ सकती, और स्त्री का वहां बैठना वर्जित है। इसको आप कैसे देखती हैं और आप उसके लिए क्या कहना चाहती हैं? व्यास एक पद है, एक स्थिति है, उस पर स्त्री या पुरुष कोई भी बैठ सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि स्त्री नहीं बैठ सकती। ये आध्यात्म की यात्रा है, इसमें स्त्री पुरुष के साथ चल सकती है। आध्यात्म में ना स्त्री ना पुरुष,
ये अपने अंदर की यात्रा है, ये ज्ञान की यात्रा है। तो ज्ञान जो है पुरुष का ही विषय नहीं, ये जो व्यासपीठ है वो ज्ञान पीठ है। तो ज्ञान तो स्त्री हो पुरुष हो, विवेक बुद्धि तो सब में होती है और सब उसको अधिकारी हैं प्राप्त करने के। हमारे यहाँ स्त्री को तो पुरुषों से आगे माना है, अधिक स्थान दिया है, इसलिए कन्या पूजन है, इसलिए यहाँ देवी का संबोधन है, इसलिए यहाँ भगवती है, लक्ष्मी है, यहाँ गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री की हमने बातें सुनी है, वो विदुषियाँ हुई हैं, वीरांगनाएं हुई हैं, इतनी सारी देवियाँ हैं जो ज्ञान में, बल में, हर क्षेत्र में आगे आई हैं। तो बुद्धि ज्ञान जो है पुरुषों का विषय है ऐसा नहीं है, जो इसको अर्जित करता है ये उसका विषय है। हमारे यहाँ सनातन से ही, पूर्व से ही, वैदिक काल से ही, हमेशा से ही बेटियां भी पढ़ी हैं और बेटे भी पढ़े हैं। तो पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल में अगर हम आज ये कहते कि कहीं कहीं तो ये भी सुना जाता है कि वो तो वेद भी नहीं पढ़ सकती, ये भी प्रश्न है। हाँ। वो कहते हैं ये तो गायत्री पाठ नहीं करती, ये भी प्रश्न है। बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई है। लेकिन ये ठीक है? कहा जाता है कि गायत्री पाठ एक औरत नहीं कर सकती। हाँ, गायत्री पाठ छोड़िए, यहाँ तक कहा गया कि वेद भी नहीं पढ़ सकते। और ये सोच कैसे बनी, आप ये सोचिए। इसका मतलब तो ये कि पहले जो है बेटियां तो पढ़ती ही ना होंगी, क्योंकि गुरुकुल ही थे, पढ़ने का स्थान तो गुरुकुल ही थे। आप चिंतन करिए कि केवल हमारे पास गुरुकुल थे पढ़ने का स्थान, तो फिर तो बेटे ही पढ़ते होंगे, बेटियां तो सारी अनपढ़ रहती होंगी, स्त्रियां तो सारी अनपढ़ रहती होंगी। तो हमने तो सीता जी हों या कौशल्या हों या ये हों, फिर तो ये कोई भी गुरुकुल नहीं गई होंगी, किसी ने शिक्षा अध्ययन नहीं किया होगा। वैदिक काल से फिर गार्गी कैसे वेद मंत्रों का उच्चारण करती थी, अपाला, घोषा, मैत्री, इन सब का नाम आता है। ये सब विदुषियाँ हुई हैं, वीरांगनाएं हुई हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि वेदों की बहुत सी ऋषिकाएं स्त्रियां रही हैं, जिन्होंने वेद मंत्रों को की दृष्टा रही हैं, उन्होंने उनको देखा है, उन्होंने उनको जाना है, उन्होंने उनको धारण किया है। उनकी ऋषिकाएं, जैसे ऋषि होते थे ना वेद मंत्रों के, वैसे ऋषिकाएं रही है। पूर्व में वैदिक काल में स्त्रियों का जो सम्मान था, जो स्थान था, हमारे यहाँ पर देवी का स्वरूप है। स्त्री दर्शन के योग्य है, प्रदर्शन के लिए नहीं। आज देख रहे हैं आप स्त्री की स्थिति, वो प्रदर्शन का विषय है हर जगह, दर्शन का विषय रही नहीं है। वो पूज्या है, भोग्या नहीं है। भोग्या वाली स्थिति पाश्चात्य हो सकती है, भारत की नहीं। पर हम आज भोग्या और इस तरह से स्थिति में स्त्री को देखते हैं। अगर स्त्री ज्ञान के लायक नहीं है तो किस चीज़ के लायक है फिर? आप सोचिए, हम क्या चाहते हैं? ये जो बुद्धि है, ये जो ज्ञान है, इस पर समान रूप से सबका अधिकार है। वेद स्वयं कहते हैं, यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य। ये जो मेरी कल्याणी वाणी है वो मैं अपने सब संतानों के लिए देता हूँ, क्योंकि वेद को हम भगवान मानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ना, वो सबके लिए है। जब हम पैदा होते हैं तब हर व्यक्ति शूद्र होता है, समझिए आप इस बात को। फिर स्त्री पुरुष का विषय नहीं, हर व्यक्ति शूद्र होता है। शूद्र माने जिसमें ज्ञान ना हो। फिर धीरे धीरे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, सीखते हैं। पैदा हुए थे तब कौन सा ज्ञान नहीं था? कौन सा व्यक्ति पंडित था? बोलो, कौन सा व्यक्ति वेद मंत्र पढ़ता था? कौन सा व्यक्ति जानता? हम खाना तक नहीं जानते थे, सामान्य ज्ञान नहीं जानते थे, बैठना नहीं जानते थे, चलना नहीं जानते थे, उठना नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। फिर धीरे धीरे हमने सीखा। तो ज्ञान पर समान रूपेण सबका अधिकार होता है। कहीं शास्त्रों में ये है ही नहीं कि स्त्रियां जो है ज्ञान की अधिकारी नहीं है, व्यासपीठ की अधिकारी नहीं है, ऊंचे पीठ की अधिकारी नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि सीता है वाल्मीकि की, है रामायण की प्रेरणा, कुंती सुभद्रा द्रौपदी ऋषिव्यास की है वंदना, अनसुईया सुलभा गार्गी मैत्रेय व ब्रह्मवादिनी, करुमती तुम पद्मिनी ओ अग्निपथ की गामिनी, श्रद्धा इड़ा प्रसाद की हो मैथिली की उर्मिला, तप त्याग की प्रतिमा हो तुम, हो बुद्ध की तुम यशोधरा, नाटक में, उपन्यास में, काव्य के विनोद में पलता रहा भविष्य है सदा ही इनकी गोद में। ये भविष्य की निर्माता है, सृष्टि का संचालन करती है। वेद इन्हें ब्रह्मा की उपाधि देते हैं, महर्षि इन्हें पूज्या और देवी और भगवती कह के संबोधन करते हैं। ये हमारी सीख है, ये सनातन की सीख है, स्त्री को सम्मान देना। पर हुआ क्या है, मध्यकाल में बहुत लंबा समय ऐसा रहा है कि शिक्षा से, शास्त्रों से, ज्ञान से, समाज से, धर्म से स्त्री दूर हो गई। एक चार दीवारी का विषय बन गई ना, घर में बंद हो गई। मुगल काल हुआ, अंग्रेजों का समय हुआ,
तब वो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा समाप्त हुई, वो परंपरा जो वैभवशाली थी वो समाप्त हुई, तमाम हमारे गुरुकुल जलाए, शास्त्र जलाए, शास्त्रों में मिलावटें हुई। तो आपको कहीं ना कहीं संस्कृत में, हिंदी में इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी कि जहाँ ये कहा भी गया है कि ऐसा स्त्रियों के विपरीत कुछ बातें मिल जाएं। तो अच्छा और बुरा सदैव से है, सकारात्मक नकारात्मक सदैव से है। बाकी कहीं ऐसा नहीं है कि स्त्री व्यासपीठ की अधिकारिणी नहीं है। ज्ञान पर सबका अधिकार है। और मैं तो हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करती हूँ कि जैसे स्त्री समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, हर राजनीति हो या हर कोई भी विषय हो, सब में आगे बढ़ रही है, वैसे धर्म के क्षेत्र में सब मिलकर के जब धर्म को धारण करेंगे तभी सनातन धर्म की जय जयकार होगी और हमारा भारत पुनः विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये भारत विश्व गुरु रहा है, ये भारत विश्व गुरु होना चाहिए। अब ये ज्ञान के बल पर रहा है, केवल ज्ञान के बल पर। तो ज्ञान हमारा पूरी दुनिया में पहुँचे, ये सकारात्मकता पहुँचे। हम इन्हीं में उलझते रह जाएंगे कि ये बैठे कि नहीं बैठे हैं, वो बैठे कि नहीं बैठे हैं, ये उतरे कि नहीं उतरे, वो उतरे कि नहीं उतरे। ये विषय नहीं है। मैं कई बार पहले कथाओं में बोल चुकी हूँ, आप कभी चैनल मेरा देखेंगे तो कई बार मैं इस विषय पे बहुत विस्तार से कह चुकी हूँ। तो ये केवल अज्ञानता है, नादानी है और थोड़ा द्वेष है। और सीधी सी बात समझ लो मोहित जी कि यहाँ बलि ना बकरे की चढ़ाई जाती है, शेर की नहीं। जो कमज़ोर है उसको दबाया जाता है, उसी की गर्दन काटी जाती है, उसी के ऊपर उंगली उठाई जाती है। यहाँ माँ सीता जी की भी परीक्षा ले ली गई है। यहाँ पर द्रौपदी को भरी सभा में चीर खींचने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये तो यहाँ एक रात बेटी मंदिर में भी रह के आ जाए तो लोग उंगली उठाते हैं। तो जो कमज़ोर है, स्त्री को लंबे समय तक कमज़ोर समझा गया। अच्छा, व्यक्ति मजबूत कैसे बनता है? ज्ञान से, बल से, अर्थ से, इन्हीं चीज़ों से मजबूत बनता है ना। और स्त्री कितने लंबे समय से इन सब चीज़ों से दूर रही है। ना उसका अपना धन है, ना उसका अपने पास ज्ञान है, ना उसके पास धर्म और समाज की कोई जिम्मेदारियां रही हैं, ना वो घर से बाहर निकली है, ना वो कुछ जान पाई है। लेकिन आज तो जैसा परिवेश है, मुझे लगता है लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं कई जगहों पर। अब बदल रहा है माहौल बदल रहा है। 21वीं सदी है, कंपटीशन आ गया। कंपटीशन नहीं होना, ये यात्रा है। नहीं, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि कंपटीशन से हर जगह पे, हर फील्ड में है। आपकी फील्ड में भी कंपटीशन होता है वैसे? जैसे कि आप कथा करते हैं, और भी कथावाचक जैसे जया किशोरी जी हैं, और भी कथावाचक हो सकते हैं, उनका नाम अभी याद आया तो बोला। तो ऐसे कंपटीशन आप लोगों में भी होता है कि कौन ज्यादा दिख रहा है, कौन ज्यादा कथा कर रहा है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, या आप मिली उनसे कभी? नहीं, मैं तो नहीं मिली हूँ, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, ये जो यात्रा है ना धर्म की, अध्यात्म की, ये बड़ी प्यारी यात्रा है। ये आनंद की यात्रा है, ये प्रेम की यात्रा है। ये अपने भीतर से सब कटुताओं को दूर करके इतनी शांति देती है, इतना प्रेम देती है, ये कृष्ण को भीतर बिठा देती है। फिर ये क्या कंपटीशन है, मुझे तो समझ आता नहीं है, और ना ऐसा कुछ है। लेकिन ये जो जिस तरह की आपने बातें कही ना कि व्यासपीठ पे स्त्री नहीं बैठ सकती, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ये मुझे लगता है कि एक तो अज्ञानता है और दूसरा एक कहीं ना कहीं द्वेष है, एक कहीं ना कहीं एक सोच है कि जो ऐसी सब लोगों की सोच नहीं है। ये कुछ लोग जो ऐसी सोच रखते हैं ना कि स्त्री तो केवल भोग की वस्तु है, वो केवल रूप रंग से सजी धजी रहे और बस उतना ही उसका क्षेत्र है। अब अगर वो ज्ञान के मामले में किसी को प्रवचन दे, यहाँ तो स्त्री को बोलना भी मना है जी, और जब वो बोलने लगी है तो तकलीफ होती है। यहाँ कहते हैं कि भागवत पढ़िए, आप भागवत पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, लेकिन व्यासपीठ पे बैठ के आप कथा मत करिए। उससे क्या तकलीफ हो जाएगी? जब जो कोई कुछ पढ़ा है उसको बता देगा तो उसमें क्या तकलीफ होगी? पर तकलीफ यह है कि ये ऊंचाई पर बैठी क्यों है। कुछ ऐसी सोच के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वास्तव में स्त्री को पूज्या मान के, माँ मान करके, देवी मान करके, क्योंकि जननी है जी ये। जब पुत्री बनी तो पितृकुल की कीर्ति चाहती रही, बहन बनी तो बंधु की चिरायु मांगती रही, जब पत्नी बनी तो मांग में सिंदूर इसने भर लिया, मंगल कामना से मन को यज्ञ सा बना दिया, माँ बनी तो संतति की आपदा सारी हरी, कौन त्यागशीलता की कर सके बराबरी, अपनी खुशी सदा मिली है परिजनों के मोद में,
पलता रहा भविष्य है सदा ही इनकी गोद में। तो ये आनंद की यात्रा है, ये प्रेम की यात्रा है। न यहाँ प्रतिस्पर्धा है, न कोई आगे है, न कोई पीछे है। हम सबकी अपनी अपनी यात्रा है और हमें ये आनंद से ही पार करनी चाहिए। आपके हिसाब से अध्यात्म क्या है? आप उसे एक सिंपल भाषा में हमें समझाइए। आध्यात्म सीधा सीधा सा है। शास्त्रों ने, ऋषियों ने जो हमें समझाया, अपने को जानना ही आध्यात्म है। स्वयं को जानना ही आध्यात्म है। अपनी खोज करना ही आध्यात्म है। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। तो स्वयं को जानना। हम इस धरती पर केवल और केवल अपने आप को जानने आए। हम सब, मैं ही नहीं, आप भी, हम सब अपने को जानने आए। हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमारा स्वरूप क्या है। इसलिए मुझे लिखने की भी थोड़ी आदत है, तो मैंने लिखा था कि किस ओर देखता है तू और किसकी तुझको आस है, किस दिशा में बढ़ रहा क्या पाने की तलाश है। तू देख खुद की ओर, तेरे पास बहुत खास है। विश्वास कर न किसी से डर, तू तो कृष्णदास है, तू तो हरि का दास है। तो माने अपने को खोजना, अपने को जानना, और जो अपना है उसको जानना आध्यात्म है। आप अभी जैसे समझे? महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, तो वो किसकी तलाश में जा रहे हैं? फिर वो अपने आप को जानने जा रहे हैं, वो स्नान करने जा रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखते हो? क्या वो अध्यात्म है? वो धार्मिक कुछ हमारी परंपराएं हैं। अच्छा। आप उसको धार्मिक परंपरा कह सकते हो। ये जो कुंभ है और या ये जो अब उत्सव चल रहा है कुंभ का, ये भी एक तरह से अध्यात्म को जानने के लिए ही है। माने ये धर्म जो है, धर्म को हम धारण करके अपने आप को जानते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को धारण करके अपने आप को जानते हैं। आपने कथा तो कुंभ की सुनी ही है कि जब समुद्र मंथन हुआ कुछ बूंदे जल की, तो फिर वो वहाँ कुंभ लगाए जाते। ये तो हो गई एक कथा। लेकिन वास्तविक क्या है? वास्तविक यही है कि जब व्यक्ति, जो समुद्र मंथन की कथा है, जब व्यक्ति अपने मन का मंथन करता है ना, तब भीतर से सबसे पहले जहर निकलता है। जब व्यक्ति अपना चिंतन करेगा, आप बैठिए अपने अपने पास, तब भीतर से बुराइयां निकलेंगी, पहले बड़ी कटुताएं निकलेंगी, और जब वो बाहर निकल जाती हैं तब अनेक रत्न निकलते हैं। जैसे कि समुद्र मंथन में निकले थे, बहुत से रत्न निकले ना, 14 रत्न निकले थे। तो वैसे ही अपने भीतर भी बड़ी ऊर्जाएं हैं, बड़ी शक्तियां हैं, बहुत रत्न हैं, बहुत मजबूत स्थिति है अपने भीतर की। तो वो फिर प्रकट होती है, और सबसे बाद में प्रकट होता है अमृत, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो ये जो कथा और कहानी है, वो भी हमें अध्यात्म से जोड़ने के लिए। हम सबका परम लक्ष्य एक ही है, ईश्वर को प्राप्त करना, खुद को पहचानना, अपने को जानना। और इसीलिए व्यक्ति चाहे कुंभ में जाए, कभी गंगा स्नान करे, कभी यमुना जी के यहाँ आए, कभी वृंदावन आए, ये खोज है। व्यक्ति जो खोज रहा है ना, ये खोज रहा है कि मैं जानूं, अपने को जानने की खोज है। और ये तब तक चलेगी जब तक नहीं जानेंगे। हमेशा मैं कहती हूँ कि जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना तूने, कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। तो मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, ये उसी की खोज है। ये जो यात्रा भी है कुंभ की, या ये और अन्य यात्राएं होती है, हम हरिद्वार, काशी, मथुरा, जहाँ जहाँ भी जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, इससे हमारा मन पवित्र होता है। हमारे भीतर कुछ ऊर्जाएं आती हैं, कुछ सकारात्मकता आती है, कुछ चिंतन का सही तरीका बनता है। तीर्थों में जाके संतों के दर्शन होते हैं तो शुभता आती है। सत्संगति से ही तो हमारी आदतें बनती हैं, अच्छे कर्म जीवन में उतरते हैं। तो ये धार्मिक हमारी प्रक्रिया और क्रियाएं हैं। इनके बिना फिर हम अधूरे हैं ना। इन्हीं से हम धीरे 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 हम पूर्णता को प्राप्त होते हैं। ऐसा थोड़ी कि पैदा हुए और हमने परमात्मा को जान लिया। हमारी खोज है, एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते हैं। तो ये भी जरूरी है, बाहर भी जरूरी है और भीतर होना भी जरूरी है। तो बाहर नहीं देखोगे तो भीतर की यात्रा कैसे करोगे? एक सवाल मेरे दिमाग में आया। हाँ हम कहते हैं राम सबके हैं,
जी। ये सत्य है। हाँ जी। तो क्या राम मुसलमानों के भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? वो तो मानते ही नहीं है उनको। मतलब राम उनके अध्यात्म या उनकी जो पूजा पद्धति है वो बहुत अलग है। वो राम को भगवान क्यों माने, या राम वो कैसे कहें कि राम उनके भी हो गए? जानिए कि राम किसके हैं? राम उसके हैं जो राम को मानता है। कोई भी किसका कब हो सकता है? जो उसको मानता है। सीधा सा सिद्धांत है कि मुझे भी जो लोग मानते हैं मैं उन्हीं की हूँ। जो मुझे अपना मानते हैं मैं उन्हीं की अपनी हूँ ना। नहीं तो रावण भी नहीं मानता था कि राम उसके हैं। पर राम तो राम है जी। राम को कोई माने न माने फर्क थोड़ी पड़ता है राम को। हम कहते हैं, है राम नहीं है नारा वो विश्वास है। हमारे बड़ों ने भी यही सिखाया। है राम नहीं है नारा वो विश्वास है। भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में। राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को। राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाँव को। राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में। श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं तटों में वनवासों में। राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले अनुसुईया की मानवता को। राम मिले सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते माला के फेरों में। राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। तो राम वो है जो राम को मानता है, जो राम का हो गया। राम उसी के हैं जो राम का हो गया। नहीं तो वैसे देखा जाए तो हम राम उस परम तत्व को मानते हैं जो हमारी आंखों में दृष्टि बनकर चमक रहा है। वाणी पर वाक शक्ति है। राम कौन है? हमारी वाणी पर वाक शक्ति है, आंखों में दृष्टि है, कानों में श्रवण शक्ति है, वो राम है। हाथों में कर्म राम है, पगों में परिश्रम राम है, मन में मनन राम है, चेतना में वो परम ऊर्जा राम है, भीतर प्राण शक्ति राम है, हमारी बुद्धि राम है, हमारा भाव राम है, संत में संतत्व जो है वो राम है, साधु में जो सहजता है वो राम है, एक माँ में जो वात्सल्यता है वो राम है, एक बालक में जो निश्चलता है वो राम है, बूढ़े के आशीर्वाद में, बुजुर्गों के आशीर्वाद में राम है, और बूढ़े की जर्जरता में भी राम है, युवा की जवानी में राम है, बालक के बचपन में राम है, तपस्वियों के तप में राम है, योगियों के योग में राम है, भक्तों की भावना में राम है, रसिकों के उस रस भाव में राम है, प्रेमियों के प्रेम में राम है, ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व में राम है, क्षत्रियों के बल में राम है, वैश्य के धन में भी राम है, तो शूद्र की सेवा में भी राम है, इस धरती की क्षमाशीलता में राम है, आसमान की विराटता में राम है, पहाड़ों की ऊंचाई में राम है, तो सागर की गहराई में भी राम है, चिड़ियों की चहचहाट में राम है, मयूर के नृत्य में राम है, कोयल के राग में राम है। राम को जरा देखिए तो सही, सब जगह राम ही राम है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम है, मुझ में भी राम है, तुम में भी राम है। तो जो प्राण है, प्राणों को तो मानोगे ना, तो वो प्राण ही राम है। जो श्वास चल रही है ये श्वास ही राम है। ये जो चेतना बुद्धि है यही राम है। राम यही है जो ब्रह्मांड में भी है और पिंड में भी है। तो हम जब राम जी के व्यापक स्वरूप को जानेंगे तब राम हिंदू के भी है, मुसलमान के भी है, राम पूरी दुनिया के हैं, सबके हैं। राम केवल एक देशी नहीं है, एक स्थान के नहीं है, केवल अयोध्या के नहीं है, राम सबके हैं। पर राम को तुम ना मानो तो राम पर क्या फर्क पड़ता है? बोलो। आसमान को तुम ना देख पाओ तो आसमान छोटा थोड़ी है, आसमान विराट है, फिर भी नहीं देख पा रहे हो। तो ये हमारे मानने पर निर्भर करता है जी, हम जो मान लें। अच्छा, ये भी बात है कि व्यक्ति को आप कितना भी समझा लीजिए, कितना भी धर्म की, ज्ञान की, आध्यात्म की बात बता लीजिए, वो समझेगा अपने ही तरीके से जो वो मान के बैठा है। आप उसे तर्क दे लीजिए, कितना भी तार्किक शास्त्र से बता दीजिए, लेकिन वो जानेगा, समझेगा वही। मैं कई बार उदाहरण दिया करती हूँ, बहुत एक हास्य का ही है कि हरियाणा में एक जगह एक युवा को लगा कि ये सारे बुजुर्ग जो ताऊ हैं बैठे हुक्का पीते रहते हैं, इनको थोड़ा पढ़ाया जाए। पढ़े नहीं, स्कूल नहीं गए, विद्यालय नहीं गए, कुछ बताया जाए। हुक्का पीते रहते हैं और बेकार की चीज़ों में यहाँ समय बिताते हैं।
तो उसने पढ़ाना शुरू किया। जब पढ़ाना शुरू किया तो उदाहरण के लिए उनको अब के पढ़ाए कैसे, तो इन्होंने एक बाल्टी लाई और बाल्टी में शराब भर दी और कहा कि एक गधे को बुलाओ। गधे को बुलाया और वो उसने देखा तो उसने बाल्टी की तरफ देखा तक भी नहीं, माने गधे ने भी शराब की तरफ देखा तक नहीं। तो वो क्या समझाना चाह रहा था कि देखो, जो ये इतनी गलत चीज़ है, ये शराब आदि इतनी गलत चीज़ है कि गधा भी इसकी तरफ देख भी नहीं रहा, गधा भी नहीं पीता इसको। तो वो पीने वालों को एक संदेश देना चाहते थे। तो उन्होंने पूछा कि आप समझ गए मैं क्या समझाना चाहता हूँ? तो सारे ताऊ समझ गए। उन्होंने कहा कि हम बहुत बढ़िया समझ गए। बोले कैसे समझे? कि हम ये समझ गए। बोले क्या समझे? बोले ये समझ गए कि जो शराब नहीं पीता वो गधा होता है। हम क्या समझे? तो समझेगा कैसे व्यक्ति? अपने ही तरीके से। आप कुछ भी समझा लीजिए, राम जी की बात कर लो, अध्यात्म की, धर्म की, प्रेम की, कितनी भी बात कर लो, पर आपके भीतर जो है ना, आप उसी स्थिति से आप उस बात को मोड़ दोगे। मैं कहती हूँ मोहित भाई कि दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ उस खराबी से। उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो जी, तुम भी तो अंगूर खाते हो, ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है। दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने कहा जुआरी से दूर हो जाओ इस बीमारी से। उसने कहा मैं क्यों छोड़ दूं जुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था भैया। रीत ये पुरानी है, दुनिया बड़ी सयानी है, जिससे देखो वही ज्ञानी है। आप जिस जगह से आती हैं वहाँ पर एक जगह है निधिवन जी। उसके बारे में बहुत सारी बातें, एक रहस्यमय दुनिया बताई जाती हो कि रात को वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं स्वयं, और जितने वहाँ पर तुलसी के पेड़ हैं या जैसा वहाँ पे, वहाँ सब गोपी बन जाती हैं, और कोई अगर वहाँ रुकता है तो उनकी आंखें या तो चली जाती हैं या वो पागल हो जाते हैं। ऐसी बातें सुनने में आई हैं या कहानियों में है। जी। उसके बारे में आप बताइए, वो क्या जगह है, वहाँ पे होता क्या है, और वहाँ क्या सच में ऐसा हो रहा है या लोग डर की वजह से नहीं जा रहे हैं, है क्या? अगर ऐसा वहाँ नहीं बनाया जाता तो आप प्रश्न भी नहीं करते हाँ आज, बिल्कुल। है ना? ये प्रश्न का विषय इसलिए बना है। देखिए ब्रज जो है, पूरा ब्रज, केवल वृंदावन या मथुरा ही नहीं, पूरा ब्रज कृष्ण का स्वरूप है, हमारे गोविंद का स्वरूप है। उसके कण कण, माटी का एक एक कण कृष्ण का प्रतीक है। वहाँ के पेड़, वहाँ के पौधे, वहाँ की लताएं पताएं, वहाँ का जो वातावरण है वो प्रेममय है, कृष्णमय है। तो वो जो निधिवन है वो एक स्थान है, और वहाँ भगवान के जो महारास की लीला का वर्णन करते हैं कि भगवान यहाँ गोपियों के साथ है, राधा रानी के साथ है। तो वो भगवान का एक अपना स्थान है। तो पहले जब महारास हुआ था तब केवल गोपियों को वहाँ पे निमंत्रण दिया था कि आप आएँ महारास में, गोपों को कोई निमंत्रण नहीं था। इसका भाव ये है कि गोपी बनकर के कृष्ण के पास जाया जा सकता है। गोपी माने अपने अहंकार को दूर करके और समर्पित भाव से। आपने एक बात देखी होगी कि स्त्री और पुरुषों में थोड़ा सा अंतर होता है कि स्त्री जो होती है ना वो भाव प्रधान होती है, पुरुष अहम प्रधान होता है। थोड़ा सा अहम होता है, उसमें अकड़ होती है, तो उसको उस लेवल पे आने में समय लगता है। अभी मैं कथाओं में कहती हूँ कि महाराज में कौन चलेगा, तो वो कहते हैं कि पुरुष कहते हैं हम जाएंगे। फिर मैं कहती हूँ गोपी बनना पड़ेगा, तुम्हें साड़ी वाड़ी पहननी पड़ेगी, तो कहते नहीं नहीं फिर नहीं जाना। तो माने वो इस स्थिति में नहीं उतरा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं, ये अलग है। माने वो स्त्री के जो पहनावा है उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है ना। तो इसलिए कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो वहाँ गोपी बन के जाया जा सकता है उस जगह पे। माने मैं को छोड़कर, अहंकार को छोड़ करके, उस अकड़ को छोड़ करके पुरुषत्व में, यही बात है, व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकती। माने पुरुष है, अकड़ है, अहम है, हम ये काम करेंगे तुम कैसे कर सकते हो। तो ये जब खत्म हो जाता है, ये जो शालीनता आती है, जब विनम्रता है, जब भीतर से आनंद और प्रेम प्रकट होता है, वो उस जगह का अधिकारी होता है। तो सबके लिए वो स्थान इसीलिए आज भी नहीं है कि हमारे ठाकुर का जगह, जब उस समय भगवान ने हर किसी को वहाँ प्रवेश नहीं दिया था, तो आज भी उस वहाँ पे प्रवेश नहीं हो सकता, या उस परिवेश में किसी का भी प्रवेश निषेध कर दिया जाता है, क्योंकि भगवान की अपनी लीलाएं हैं, अपनी एक
हो सकता है भगवान वहाँ, अच्छा हम तो मानते ही नहीं हैं कि भगवान वहाँ से गए। ब्रजवासी तो कभी मानता ही नहीं कि भगवान वहाँ है नहीं, भगवान तो वहाँ कण कण में सब जगह है। पर वो भगवान की लीला का स्थान है, भाव से हम लीला महसूस करते हैं। आज भी हम वो मान्यताएं रखते हैं, आज भी विधिवत वहाँ सब कुछ होता है कि भगवान के लिए वहाँ दातुन रखी जा रही है, श्रृंगार रखा जा रहा है। रात्रि में कहते हैं कि फिर वो इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है, ऐसा ये मान्यता है, ये मानने के ऊपर है। तो ऐसा मानते हैं। मैं तो वहाँ गई नहीं हूँ, रात्रि में मैं वहाँ गई नहीं हूँ और कोई भी नहीं जानता है। तो ये भाव का विषय है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाव से ही चलती है। तो बस ठाकुर हमारे हैं और प्रेमियों के साथ हैं। आज के टाइम पर ना लोग अवसाद में जा रहे हैं, मतलब डिप्रेशन में या फिर परेशान रहते हैं, तो मेरे ख्याल हमेशा से रहता होगा। एक इंसान को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो उस परेशानी से या परेशान वक्त में अपने आप को मजबूत बना सके या उस परेशानी से बाहर आ सके? तो आप कथावाचक हैं, आपने बहुत सारे लोगों से मिलती होंगी, आप देखते भी होंगी, आप स्वयं भी रामायण और भगवत का ज्ञान रखती हैं। तो उसमें ऐसा क्या बताया गया है कि एक इंसान को क्या करना चाहिए? परेशान तो सब लोग सदियों से है यहाँ, सब चिंता में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास, ऐसा माना है। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोग दुखारी। मतलब सब दुखी है। मतलब सब दुखी हैं। किसी को भी पूछो तो भाई तुम सुखी हो, बोले नहीं मैं सुखी नहीं हूँ, वो सामने वाला सुखी, वो सुखी दिख रहा है। तो हर व्यक्ति को स्वयं दुखी और दूसरा सुखी दिख रहा है ना। और हर व्यक्ति क्या है, प्रतिस्पर्धा में है। आगे बढ़ने की ये जो होड़ है ना भाई जी, कि उससे आगे बढ़ना है, उससे अच्छा दिखना है, उससे अच्छा खाना है, उससे अच्छा रहना है। आप अच्छा रहिए लेकिन उससे अच्छा नहीं। जब हम किसी के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं तब हम दुखी होने लगते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऊंचे से ऊंचा भी है और छोटे से छोटा भी है, सब कुछ है ना। आप अधिक से अधिक धनवान भी बनेंगे तो भी कोई ना कोई तो आपसे धनवान बना ही रहेगा। आप ज्ञानी से ज्ञानी भी बनेंगे तो कोई ना कोई तो आपसे ऊंचा ज्ञानी रहेगा ही रहेगा। आप खूब ताकत अपने अंदर ले आएंगे तो कोई ना कोई तो फिर भी आपसे ताकत वाला होगा, ये मान लीजिए। तो आप सबसे ऊंचे नहीं हो सकते, सबसे ऊंचा तो एक ही है जिसे परमात्मा कहते हैं। ठीक है। अब दुखी इसीलिए है कि दूसरा सुखी क्यों है, बस, और ज़्यादा कोई कारण नहीं। नहीं तो जीवन में दुखी रहने का मतलब क्या है, आप बताइए। हम दुखी इसीलिए हैं कि वो सुखी क्यों है। मेहनत करो, परिश्रम करो, माना कि कठिनाई है। देखो जीवन आसान किसी का नहीं है, मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, किसी और का भी नहीं, घर में रहने वाली गृहिणी का भी नहीं है, बाहर काम करने वाले का भी नहीं है, न ज्ञानी का है और न धनवान का है, किसी का भी जीवन, न गरीब का न अमीर का। सबके सामने अपने अपने संघर्ष, अपनी अपनी चुनौती हैं, ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा जो जिस जगह पर है। मैंने लिखा था कि आसान कुछ भी नहीं है यहाँ, है क्या आप बताइए? नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है यहाँ। न हंसना, न रोना, न पाना, न खोना, न जगना, न सोना, न जीना, न मरना, सब कुछ मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। फिर भी चलना होगा, फिर भी बढ़ना होगा, फिर भी लड़ना होगा। फिर हार भी गए तो उखड़ोगे नहीं, और जीत भी गए तो अकड़ोगे नहीं। ये सच्चाई है जिंदगी की, इसे जान लीजिए। और दम है हौसलों में कुछ करने का तो ठान लीजिए। कि यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और आपको सुखी कर जाएगा। शास्त्रों में ऐसा नहीं कह दिया कि ऐसा कर लो सुखी हो जाओगे, ये मंत्र ले लो सुखी हो जाओगे, ये संपत्ति आ जाए तो सुखी हो जाएंगे, या कुछ मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। कुछ मिलने के बाद भी अपने दुख हैं। एक चीज मिल गई फिर दूसरा दुख है, दूसरी मिल गई तीसरा दुख है। इच्छाएं
चलती रहती है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं, हमें भी परेशानी होती है, हमें भी कष्ट होते हैं। शरीर जब तक है तब तक सबको कष्ट है, कोई ना कोई कष्ट है। हम समाज में रहते हैं, लेकिन बात बस इतनी सी है कि मेहनत करो, चुनौतियों से लड़ो, संघर्ष करो, डिप्रेशन में मत जाओ, ज़्यादा सोचो मत, उतना ही सोचो जितने की ज़रूरत है, उतना ही सोचो। हम सोचते बहुत हैं, कर बहुत कम पाते हैं। दूसरा अच्छा कर गया इसलिए सोचने लग जाते हैं, हम नहीं कर पाए इसलिए परेशान हो जाते हैं। लड़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, सीखो, जानो। कुछ नहीं आता तो सीखो और सीखो, और खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। मूल मंत्र ऐसा नहीं है शास्त्रों के पास कि कोई घुट्टी हो और तुम्हें पिला दी जाए। शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं, जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानने लग जाते हैं। आपके दुख का एक ही निवारण है, अगर मैं सूक्ष्म में एक ही शब्द में कहूँ, वो है ज्ञान। जब व्यक्ति जान लेता है तब वो सुखी हो जाता है। तो ज्ञान की कमी है लोगों में, इसीलिए वो दुखी है, ये भी एक कारण हो सकता है। और ज्ञान किसका? ज्ञान तो बहुत सारा है, हम सुबह से शाम तक लेते ही। अपने को जानने का, हम अपने को नहीं जानते हैं, इसलिए दुखी है। एक लाइन में कहें तो बस इतना ही है, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते हैं, इसलिए दुखी हैं। इसलिए दूसरों के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा है, इसलिए हम दूसरों की होड़ करते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। बाकी तो हमारी अपनी यात्रा है। अच्छा, जिस यात्रा में ना कोई आगे हो हमसे और ना कोई पीछे हो, फिर उसमें आनंद होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। होगा ना? एक अपनी यात्रा बनाइए और चलते रहिए, फिर आनंद होगा। ना आपसे कोई आगे है, ना आपसे कोई पीछे है, आप अपने ही में मस्त हैं। अच्छा, गीता के हिसाब से मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद क्या है? सबसे ज्यादा डरते हैं लोग इससे। मेरी कथा जीवित लोगों के लिए है। लेकिन गरुड़ पुराण जो है वो भी भगवान विष्णु ने ही दिया है, और भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं का अवतार है। गीता भी जो बताई गई है वो भी बहुत सारे इसमें चरण हैं, अलग अलग चीज़ें, और वो खुद बोलते हैं उसमें भगवान की, भाई जब सब कुछ खत्म हो जाता है, इंसान खत्म होता है, तब मुझ में ही समा जाता है और फिर मुझसे ही वापस आता है। लेकिन इस पे बहुत सारी चीज़ें बीच में होंगी, उसके बारे में कुछ आपको आइडिया है या आप बता सकते हो? हम कर्म की थ्योरी पे बात करते हैं ना। हाँ। कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छा इसलिए क्योंकि अच्छा जन्म मिले, लेकिन उस जन्म और मृत्यु के बीच में कुछ तो हो रहा होगा कहीं पर। इससे पहले आपने प्रश्न किया था, व्यक्ति दुखी क्यों है? इसीलिए दुखी है। या तो वो पीछे का सोचता है या तो वो आगे का सोचता है। हम अगले जन्म की बड़ी चर्चाएं करते हैं और पिछले जन्म की भी बड़ी चर्चाएं करते हैं, पर जो जी रहे हैं उसकी चर्चा ही बहुत कम करते हैं। हमें चिंता होती है आगे क्या बनेंगे, ये चिंता नहीं होती कि अब क्या बने हुए हैं। ये इतना आश्चर्य है, हम सोचते हैं कि आगे क्या बनेंगे। मनुष्य बन के आए हैं, इससे भी बड़ा कुछ बन सकते हैं क्या? इस धरती पर मनुष्य बनकर हम आए हैं, इससे बड़ा कुछ बना नहीं जाता। तो ये अब अवसर है आपके पास, अब मौका है आपके पास। अब वो तो यही बात हो गई कि जैसे आज हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो देख रहे थे कि दिल्ली का क्या वो है माहौल आज का। तो मतलब जब जो सरकार है तब उसके पास समय है, अब ये करना है वो करना है, सब कर सकती है। उस समय में करेंगे नहीं, फिर कहेंगे कि आगे हमको मौका दीजिए, हम करेंगे। एक तरह से यही हो गया कि हमारे पास मनुष्य जीवन है, इसको तो ठीक से बना नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे हम क्या बनेंगे, इसकी चिंता है। मैं कहती हूँ सारे शास्त्र ना इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आगे की नहीं। आगे की चिंता ही मत करो, आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं, और कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आप अगले जीवन देखो, मृत्यु को आप मर के ही जानोगे, तो जीवन है तो जी के जान लो, और मर गए तो फिर बाद में कुछ नहीं जानोगे, कुछ पता नहीं किधर जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे। ईश्वर की व्यवस्था है, क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे, कहाँ जाओगे, ये केवल उसकी व्यवस्था है। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, कुछ बातों का हमें ठेकेदार नहीं बनना चाहिए। हमें हमारे इस जीवन का
पूर्ण रूपेण जो हमारे हाथ में है उसका ध्यान रखना चाहिए। जीवन यात्रा है, उसको बेहतर बनाओ, सुंदर जीवन जियो। जब बुलावा आए आनंद से चले जाओ, पर तब जाओगे आनंद से जब इसको कुछ बेहतर बना के गए हो। विचलित जाओगे जब कुछ नहीं करोगे इस जीवन में आके। लोग अधूरे हैं, बहुत अधूरे हैं, इसलिए आगे की चर्चा है। तो मेरी कथा भी जो होती है ना, वो मृत्यु के बाद क्या होगा इसकी नहीं होती, मृत्यु से पहले क्या हो रहा है ये देखना है, इसके लिए होती है। बहुत बड़ी भ्रांति है मोहित जी कि हम बात करते हैं या तो पीछे की या तो आगे की। ये जो आज का पल है, मैं आपके साथ बैठी हूँ, ये जो पल है इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पल में हम कैसे बेहतर बात कर सकते हैं, अपनी बेहतर चीज़ें लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जो हमने सीखा है, जो जाना है, जो जी रहे हैं। इसकी बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि मथुरा जाके क्या करना है, अभी यहाँ के बाद क्या करना है। तो जीवन है इस पल का नाम। लेकिन पूरा जीवन ही इस पे डिपेंड हो रखा है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है हाँ तो सबसे पहले ये डिसाइड हो जाता है कौन से स्कूल में ये बच्चा जाएगा। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो ये डिसाइड हो जाता है कि उसको क्या बनना है। जब उसने कुछ बनना है तो ये डिसाइड हो जाता है वो रहना कहाँ चाहता है या कहाँ चाहेगा, या वो किस तरह से अब शादी करेगा, उसने क्या मकान खरीदना है, उसने कौन सी गाड़ी लेगा। तो ऐसे तो हम सब फ्यूचर में ही जी रहे हैं, प्रेजेंट में तो कोई जी नहीं रहा है। हाँ, फ्यूचर को सोचकर हम ये ज़रूर कर रहे हैं कि अगर हम आज से ही शुरू करेंगे तो फ्यूचर में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, तभी तो ना कुछ ले पाएंगे। तो ये भी तो एक चीज़ है। आज बेहतर है तो फ्यूचर बेहतर है ही ना। आज तो हम बिल्कुल गलीच जिंदगी जी रहे हैं, आज तो बिल्कुल मुर्दा पड़े हैं। तो फ्यूचर पता है, फ्यूचर में भी मुर्दा ही रहने वाले हैं। आज जिंदा हो तो पता है 2 साल बाद भी हष्ट जिंदा होना मतलब एकदम जिंदा जैसे लगना। नहीं तो मैं कई बार कहती हूँ कि हम कितने लोगों को देखते हैं लेकिन सब जिंदे नहीं हैं, सब मुर्दे जैसे, ज़्यादातर मुर्दे ही मिलते हैं, जिंदे बहुत कम लोग हैं। जिंदा वही है जो एकदम आनंदित है, जो आज में जीता है वो जिंदा है। कल की किसने देखी है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप ये मत सोचो कि कल क्या खाना है या कल क्या लाना है, ये एक व्यवस्था है, ये आप अपने जीवन में करते हैं। लेकिन आप तो इतना आगे बढ़ गए कि अगले जन्म में क्या होगा, इतना आगे बढ़ गए, वो छोड़ दीजिए, उसकी चिंता मत करिए। सच में बहुत सी परेशानी खत्म हो जाएंगी यदि हम इस पल में जीना सीख जाए। और इस पल में जीने वाले को ही आध्यात्म कहते हैं, इस पल में जीने वाले को आध्यात्मिक कहते हैं, उसी को आनंदित कहते हैं, वही प्रसन्न दिखता है। और प्रसन्नता का मतलब ऐसा नहीं कि हम हा हा करके हंसते दिखेंगे तब प्रसन्न है। आप अंदर से संतुष्ट हैं, अपने जीवन से संतुष्ट वही होगा जो खुद को जानता होगा। हम जब कथा सुनते हैं, कथा होती है तो 9 दिन की कथा होती है, ऐसा ही है। तो पूरे 9 दिन अगर कोई नहीं आ पाया, कुछ और व्यवस्था की वजह से नहीं आ पाया, तो क्या उनको पाप लगेगा? ऐसा भी कुछ होता है? क्योंकि नहीं। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कथा गए हो सुनने तो भाई पूरी सुननी पड़ेगी, अगर बीच में छोड़कर आ गए तो भाई पाप लगता है। तो ये पाप वाला जो डराते हैं लोग या कहते हैं ऐसा, तो वो उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करिए। ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं आए तो पाप लगेगा। ये एक व्यवस्था है कि पहले दिन से 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा होती है और 9 दिन की या 7 दिन की राम कथा होती है। तो अगर पहले दिन से आप आ रहे हैं तो पहले दिन से लेकर के जो विश्राम दिवस की कथा है वहाँ तक आप सुन रहे हैं तो आपको सारे विषय समझ में आएंगे। हर एक कथा का जो हिस्सा है वो समझ आएगा। पहले दिन का जो कथा हुई वो दूसरे दिन तो नहीं हो सकती, तो वो आपका छूट गया ना। जैसे बालक विद्यालय में जा रहा है और आज नहीं आया तो आज की जो शिक्षा है वो कल तो नहीं दी जाएगी, कल तो नहीं बताया जाएगा, तो वो उसका छूट ना जाए। इसलिए कहते हैं कि रोज आओ, हो सके तो 7 दिन पूरी कथा सुनो, 9 दिन पूरी कथा सुनो। बाकी पाप लगेगा ऐसा नहीं होता। फिर भी हम ये कहते हैं कि विश्राम वाले दिन आ जाओ तो कुछ मिलेगा। अच्छा, जितने दिन आओगे उतना ही मिलेगा, जितने दिन आओगे उतना ही मिलेगा। तो जो बताया जा रहा है वो एक तरीका है ना। 12 स्कंद होते हैं श्रीमद् भागवत कथा में, तो जो पहले से शुरू है और 12 तक आएंगे, ये 7 दिन का प्रक्रिया है। तो ये छूट न जाए बीच में, इसलिए उनको कहा जाता है। बीच में 1-2 स्कंद रह गए या 2-4 दिन आप गायब रह गए तो वो बीच की कथा छूट जाएगी। फिर आप अधूरा सीख पाओगे, अधूरा समझ पाओगे, अधूरा सुन पाओगे, और अधूरा तो फिर मुश्किल का ही होता है। और हमने तो मोहित जी 7 दिन की भागवत कथा हो या राम कथा हो, हम देवी भागवत भी कहते हैं, इन सब कथाओं में
युवाओं को धर्म की ओर लाने के लिए या जोड़ने के लिए एक कार्य विशेष किया है, वो है एक दिन हम भारत माता की कथा कहते हैं। अच्छा, हाँ, राष्ट्र कथा कहते हैं। इसके बारे में बताइए थोड़ा-सा। हमारी 7 दिन सप्ताह चलती है, इसमें भगवान की कथा है, भक्तों की कथा है, लेकिन एक दिन हम पंचम दिवस की जो कथा होती है, 5वां दिन, वो हम रखते हैं राष्ट्र के लिए। राम और राष्ट्र दोनों को साथ लेके जाना पड़ेगा ना। हम राम जी की तो पूजा करते हैं, लेकिन राष्ट्र में जिसमें रह रहे हैं उस राष्ट्र से परिचित नहीं, तो इसलिए हम भक्ति और शक्ति दोनों का समन्वय लेकर चलते हैं। तो युवा कथाओं में आता नहीं है। युवा इसलिए नहीं आता कि उसको लगता है कथा बुजुर्गों का विषय है, वहाँ तो वही मंत्र श्लोक पढ़े जाएंगे, वही पुरानी चीज़ें बताई जाएंगी, वही कहानी बताई जाएंगी, कुछ नया होगा नहीं, ऐसी सोच बना के युवा बैठा है, इसलिए युवा आता नहीं। तो युवा कैसे कथा में आएगा? तो युवा को राष्ट्र की, धर्म की, समाज की, उसकी अपनी कुछ बातें मिलेंगी। तो हमने ये भारत गाथा का एक दिन का, चाहे फिर हम भारत में भी हैं, भारत से बाहर भी कथा करने जाते हैं, तो वहाँ भी हम भारत गाथा रखते ही रखते हैं एक दिन की, जहाँ हमारा तिरंगा भी लहरे, भगवा भी लहरे, वंदे मातरम का गान भी हो, और वहाँ हमारे सब युवा आकर के राष्ट्र को जाने, अपने शहीद जो इस देश के लिए अपनी जान तक देकर गए हैं, उनके बारे में परिचित हों, क्योंकि हमने इतिहास तो पढ़ना भूल गए, छोड़ दिया है। हम जानते नहीं हैं, उन्होंने कहा था हम लाए हैं कश्ती को तूफान से निकाल कर, मेरे बच्चों वतन को रखना जरा संभाल कर। तो हम वो सब तो भूलते जा रहे हैं। आज हम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस भूल गए, हम इनको भूल गए, हम पद्मिनी को भूल गए, हांडी रानी को भूल गए, लक्ष्मीबाई को भूल गए, दुर्गावती को। तो इन क्रांतिकारियों को भूल जाएंगे या हम अपने महापुरुषों को भूल जाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो उनको याद करते हैं हम एक दिन की उस कथा में, उन्हें याद करते हैं और युवाओं को याद दिलाते हैं। जैसा हम कहते हैं कि म्यूजियम के अंदर गांधी जी की बकरी की रस्सी बांधी जाती है, दिखाई जाती है, सॉरी, कि ये गांधी जी की बकरी की रस्सी है, पर वो भगत सिंह ने जो फांसी का फंदा बना के चूमी थी, वो रस्सी तो दिखाई नहीं जाती। वो दिखाई जाती तो युवाओं में जोश होता ना, हिम्मत होती। आज हमारे युवा कहते हैं कि भटक रहा है, या वो धर्म के प्रति जुड़ाव नहीं रख रहा है, अध्यात्म को नहीं जान रहा, राष्ट्र को नहीं पहचान रहा है, अपनी भूमिका कर्तव्य नहीं निभा रहा। वो क्यों? क्योंकि उसने वो सीखा ही नहीं, वो देखा ही नहीं, उसको वो बताया ही नहीं जा रहा है, उसको जोड़ा ही नहीं जा रहा है इतिहास से, अपने महापुरुषों से, उस बात से जो उसके अंदर ऊर्जा लाती है, जो उसको कर्तव्य का बोध देती है, उसको बताया ही नहीं जा रहा है। लेकिन क्या आप एक चीज़ मानते हो कि अभी तो काफ़ी सुधार आया है? हाँ, पहले के टाइम पे फ़िल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रीज़न था हमारे सनातन को नीचा दिखाने में। कई मूवीज़ के ऐसे क्लिप्स हैं या ऐसी मूवीज़ बनी हैं जिसमें भगवान को हल्का दिखाया गया और दूसरे धर्मों को थोड़ा-सा ऊँचा दिखाया गया, साधु को पाखंडी दिखाया गया और किसी और धर्म के जो होते हैं लोग उनको देवता तुल्य दिखाया गया। तो क्या ये एक नैरेटिव सेट करा गया था हिंदुस्तान में कि थोड़ा-सा सनातन धर्म को थोड़ा-सा गिराया जाए? क्या आपको ऐसा लगता है? खैर सनातन धर्म को तो कोई गिरा नहीं नहीं, सकता, गिरा नहीं सकता, लेकिन एक लेकिन नैरेटिव सेट करने की बात होती है ना कि माइंडसेट ऐसा बना दो। हाँ, तो जो देखेगा वो वैसा समझेगा। अभी देखिए जो सीरियल हैं, कई हुँ, सारे सीरियल ऐसे हैं, उसमें नई-नई कहानियाँ जोड़-जोड़ के, चाहे भगवान कृष्ण की कहानी हो, चाहे शिव की कहानी हो, और आप देखिए उनमें शिव हैं, पार्वती हैं, उनको बड़ा अलग तरीके से दिखाया जाता है। चित्र भी अलग-अलग तरीके के बनाए जाते हैं। तो हम वैसा ही, हमारी पीढ़ी तो वैसा ही देखने लग जाती है, हुँ। वैसा ही मानने भी लग जाएगी कि हमारे देवता ऐसे ही होंगे, हमारे भगवान ऐसे ही होंगे, हम जिनकी पूजा करते हैं वो ऐसे ही होंगे। तो इससे भ्रमित होती है युवा पीढ़ी भी है, हमारी आगे की जनरेशन जो है वो भ्रमित होगी। तो निश्चित रूप से ये रोक लगनी ही चाहिए इन सब चीज़ों पे। और दूसरी बात मैं ये भी कहती हूँ कि इसमें उनकी गलती जितनी है ना, उससे ज़्यादा हमारी गलती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मौका देते हैं। हम लोगों ने मौका दिया ना अपने भगवानों को इस तरह का दिखा देने का। बाकी आप दूसरी जगह देख लीजिए, कोई और जगह पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि किसी के पैगंबर को या किसी और किन्हीं गुरु को कोई ऐसा नीचे दिखा दे, या उनके बारे में एक शब्द भी बोल दे, या उनका कोई ऐसा चित्र भी बना दे। हिम्मत ही नहीं है। लेकिन हम क्या है, हम अपने ही जगराते में शराब पी के नाच रहे हैं,
हम देवी का जागरण कर रहे हैं और युवा नाच रहा है, अपने ही जगराते में शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, अपने ही महादेव को भंगेड़ी बता दे रहे हैं। हमने दी ना छूट। तो अगर हमने अपने सनातन को, हमने अपने देवी देवताओं को वो सम्मान दिया होता तो निश्चित रूप से किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारे देवी देवताओं की तरफ उंगली भी उठाए। तो इसकी जिम्मेदारी संतों की बनती है या फिर इसकी जिम्मेदारी कथावाचकों की बनती है या फिर एक आम जनता की बनती है कि ऐसे लोगों को फिर कैसे सबक सिखाया जाएगा? इसकी जिम्मेदारी हर एक हिंदू की बनती। भाई सनातन जितना मेरा है उतना आपका भी है ना। नहीं, बिल्कुल पूरा है। सनातन जितना मेरा है उतना एक बच्चे का भी है। हर एक जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है। हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को धर्म से जोड़े, अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाए और इतना खुद भी सीखे। अब कम से कम बेसिक तो सीख जाओ अपने सनातन का, अपने धर्म का। ये लोगों को हम टीका लगाते हुए प्रॉब्लम होती है, ऐसा देखा है मैंने कि वो तिलक लगाते हैं तो उनको लगता है कि हमें लोग जज करेंगे कि हम मंदिर गए हैं। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है। हम ऐसा नहीं कह सकते केवल संतों की जिम्मेदारी, किसी व्यक्ति की। यही तो हम कर रहे हैं कि राष्ट्र की जिम्मेदारी किसकी? नेताओं की। तो हम छोड़ देते हैं, नेता खराब तो सब खराब। ऐसा नहीं है। हर एक नागरिक को व्यवस्थित होना पड़ेगा तब राष्ट्र ऊंचा होगा, और हर एक सनातनी को व्यवस्थित होना पड़ेगा तब हमारा धर्म ऊंचा होगा। हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे के, बहुत आसान होता है ना किसी भी दूसरे को आरोपित करना, दूसरे पे अपनी जिम्मेदारी डाल देना। गौशाला में गाय चली गई, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब हम कहते हैं गाय देखो रोड पे घूम रही है। क्यों? क्योंकि गाय, गौशालाएं फिर भी रोड पे, गौशालाएं कितनी गाय को संभाल पाएंगी? जो कहने वाले हैं उनकी भी तो माता है ना गाय। तो हमने क्या व्यवस्था करी अपनी गाय माता की? हम सबको, माँ बाप तो पहुंच गए वृद्धाश्रम, गाय पहुंच गई गौशाला में, और हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। तो धर्म को बढ़ाना है तो सबको अपने ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, सबको जानना पड़ेगा, सबको सीखना पड़ेगा। सबको अधिकार है पढ़ने का, सीखने का, जानने का। थोड़ा पढ़ो ठीक है, एक ज्ञानी जिस पथ पर निकलता है उसको संपूर्ण ज्ञान लेना है, लेकिन आप बेसिक तो लीजिए ना। हम गीता के 10 श्लोक नहीं जानते। मैं पिछली कथा में बहनों से हाथ उठवा रही थी कि 5 श्लोक बताइए मुझे, कितनों पे आते? 5 श्लोक तक याद नहीं थे किसी को। 5 मंत्र तो बहुत दूर की बात हो गई, श्लोक तक याद नहीं थे, 5 चौपाइयाँ तक याद नहीं थी। तो हम कह देते हैं कि ये सब तो संतों का काम है। नहीं जी, धर्म ग्रंथ पढ़ना, अपने भगवानों, अपने महापुरुषों और अपने को जानना, ये हम सबका लक्ष्य है, हम सबका कर्तव्य है। तो हम अपने शास्त्रों को सम्मान दें, अपने ग्रंथों को सम्मान दें, उनको पढ़ें और समझें और सीखें, और नहीं आए तो फिर अपने संतों से, आचार्यों से, ज्ञानियों से प्रश्न करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। और कोई भी देखे, मान लो कि हम मूर्तियों का हम खुद ही अपमान कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि मूर्ति जो है मंदिर में रखिए आप। मंदिर में रखने का विषय है मूर्ति। आप कहीं भी मूर्ति को रख दे रहे हैं। जहाँ सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो आप सीढ़ियों के सजावट के लिए मूर्ति रख दे रहे हो। मूर्ति आप मंदिर में रखी, वो पूजा का विषय है। सजावट के लिए 1000 चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने छूट दी ना, तो हम पहल करें। हम सब अपनी मूर्ति, अपने देवी देवताओं का सम्मान करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। और कहीं गलत देख रहे हैं तो हम सबको खड़ा होना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। अच्छे लोगों को बोलना चाहिए, वो बोलते नहीं हैं। और जो नहीं बोलना चाहिए उस पर बहुत लंबी लंबी बातें हो जाती हैं। तो बोलिए जहाँ बोलना है, मौन रहिए जहाँ मौन रहने की ज़रूरत है। अच्छा, आप जैसे कथावाचक हैं और आप जिस तरह से आप भगवान की पूजा पाठ में, तो आपकी शादी हुई, तो आपने जब शादी करी तो आप पे सवाल नहीं आए कभी कि अरे आप तो कथावाचक हैं, आपने शादी कैसे कर ली, आपकी पर्सनल लाइफ कैसे हो सकती है? तो ये सवाल आते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब कि कथावाचक साध्वी नहीं है, बेसिकली यही है, इसीलिए ग्रस्त हो सकते हैं। जी। यही एक फर्क है ना? अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए प्लीज। नहीं, देखो कथावाचक, मैंने आपसे शुरू में कहा था, ये एक ज्ञान है। हाँ, ज्ञान लेकिन जो है, साध्वी होते हैं जो शादी नहीं करते, ऐसा ही है ना, जो संत बन जाते हैं। हाँ, तो साध्वी जो शब्द होता है, हाँ, वो हर चीज का एक महत्व है। जैसे साध्वी है तो विवाह नहीं किया, जी, विवाह में है तो गृहस्थी है, हाँ, और वैराग्य ले लिया है तो वो सन्यासी है। और हमारे यहाँ तो 4 आश्रमों की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं तो बहुत मजबूती से चढ़ते हैं और अच्छा है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि कोई सीधा सन्यासी बनेगा तो ही श्रेष्ठ है, या कोई गृहस्थ में आ गया वो निकृष्ट हो गया। हमने ऐसी सोच बना ली है।
बाकी अपने अपनी जगह पे हर व्यक्ति और हर पद और हर स्थान और हर आश्रम महत्वपूर्ण है। आप गृहस्थ में हो, आप गृहस्थ को उतनी ईमानदारी से जियो कि वो गृहस्थ ही पूजा बन जाए। आप सन्यास में हो, उसको इतनी पवित्रता से जियो कि वो सन्यास पूजा बन जाए। आप ब्रह्मचारी हो, आप वानप्रस्थी हो, आप अपने जीवन को इतनी ईमानदारी से जियो ना। हम जिस जगह पे हैं उस जगह पे हम बेईमान हैं, इसलिए हमें लगता है दूसरी जगह अच्छी है, वो जगह सही है। जब व्यक्ति अपनी जगह पे ईमानदार और सही होता है, व्यवस्थित होता है ना, तो उसको वहाँ पर सारे तीर्थ, सारे धाम, सब कुछ वही नजर आता है। तो हम तो बहुत सुखी हैं, आनंदित हैं। और ये जो विषय है व्यासपीठ का या कथा का, ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है, ये भगवान की ओर ले जाने का मार्ग है, अपनी ओर लाने का मार्ग है। तो ये तो चाहे कोई भी हो, किसी भी आश्रम में हो, सबको अधिकार भी है और सबकी जिम्मेदारी भी है ये सीखना, ये जानना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं से, इन चारों का वर्णन है ना हमारे यहाँ। तो धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी। तो हम अर्थ को भी बुरा नहीं कहते, धन को भी हमारे यहाँ बुरा नहीं कहते। हम लक्ष्मी जी की सब पूजा करते हैं। हाँ, लेकिन कई कथाओं में तो कहा जाता है कि मोह माया सब त्याग दो। अब अगर सब मोह माया त्याग दी तो फिर कैसे चलेगा? हम सब ने क्या हुआ है ना मोहित जी, गलत सीख लिया है। हाँ, हम सब ने गलत सीख लिया है, हमें जैसा सीखना चाहिए था वो नहीं सीखा। तो अब आप बताइए कि जैसे कहा जाता है कि मोह माया त्याग दो। अब मोह और माया मतलब अटैचमेंट और पैसा, यही तो दो चीजें हुई। अगर उन दोनों को त्याग दिया, अब जैसे कहा जा रहा है, तो फिर पूरे जीवन में फिर तो सन्यास हो गया। अगर इन दोनों चीजों को त्याग दिया तो आप बताएं कि सही चीज क्या है फिर? तो ये सन्यासी के लिए है, ये वैरागी के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है है, ना। अब आप गृहस्थियों के लिए नहीं। मतलब आप बताइए, गृहस्थ में आप पैसा छोड़ दोगे नहीं। और बच्चे छोड़ दोगे तो फिर आप तो अपने कर्तव्य से ही हट गए ना। हाँ, आप अपने कर्तव्य को देखिए। अच्छा, ये भी समझिए कि जीना है हमें इसी दुनिया में, तो अच्छे से जिए ना। आप जिन भगवान की पूजा करते हैं, हम हमारे ठाकुर जी की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, उन्होंने बताओ क्या त्यागा? उन्होंने न घर छोड़ा, न वो ऐसा था कि वैरागी होके हमें बता रहे हैं कि जी ऐसा है। वो तो गृहस्थ में गए हैं और उन्होंने तो अनेक विवाह भी किए और उन्होंने तो हर चीज को व्यवस्थित जिम्मेदारी से निभाया और इतना ऐश्वर्य कमाया उन्होंने कि वो हर चीज को ऊपर तक लेकर गए। ज्ञान में, बल में, धन में, ऐश्वर्य में, हर चीज को उन्होंने बढ़ाया। तो हमारे यहाँ तो ये कहा है कि खूब धन कमाओ, लेकिन अच्छे रास्ते से कमाओ ना। किसी का खून पी के मत कमाओ, किसी दूसरे का मत खाओ, अधिकार मत किसी का छीनो। खूब धन कमाओ, खूब अच्छे से जीवन जियो, आनंद से जीवन जियो, लेकिन व्यवस्थित रह करके। छोड़ना समाधान नहीं, न घर भूलो, न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। ऐसे रहना है। हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में परेशानी न हो। देख माझी, याद रखना कोई नादानी न हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो। ये ध्यान रखना है बस। नाव पानी में चलेगी ही चलेगी, कहाँ छोड़ दोगे? मोह माया क्या छोड़ दोगे? अच्छा, घर छोड़ दिया आपने या पैसा छोड़ दिया, तो शरीर तो है ना, ये भी तो मोह माया ही है। शरीर भी तो मोह माया ही है, इससे तो मोह है, इससे तो लगाव है। ये तो इसे छोड़ोगे नहीं तब तक क्या सब छूट जाएगा। अच्छा, घर छोड़ दिया, जंगल चले गए, तो जंगल में कोई जगह पे तो बैठोगे, कहीं तो जाके बैठोगे, कुटिया तो बनाओगे। महल छोड़ दिया तो कुटिया बनाओगे, तो कुटिया से मोह हो जाएगा। बच्चे छोड़े तो जीव जंतुओं से मोह हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो आप लगाव रखोगे ना। तो छोड़ना कुछ नहीं है जी, बस जानना है, समझना है कि किसका कहाँ क्या उपयोग है, बस इतना जानना है। छोड़ना समाधान नहीं है, छोड़ ही नहीं पाओगे। बेमतलब में त्यागी होने का अहंकार और हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये चीज़ बड़े अच्छे से समझाई। नहीं तो जितनी कथा होती है और जितना बड़े बड़े मंच होते हैं और वहाँ पे ये बता रहे होते हैं कि पहले तो पूजा करो और फिर उसके बाद बताते हैं कि भैया मोह माया छोड़ दो। जो बंदा आ रहा है वहाँ पे कोई आ रहा है देखने के लिए कथा, वो तो बेचारा यही सोच के जाता है मैं करूँ क्या, फिर मोह माया छोड़नी है तो कैसे बचा ले। बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करा, समझाया लोगों को कि आपकी जिम्मेदारियां जो है उसको पूरा करो, भगवान की तरफ भी अपने को भी जानो, दायित्व है वो अपनी पूरा यात्रा की निभाना तरफ भी चाहिए। बढ़ते रहो। बाहर से सब कुछ जिम्मेदारियां निभानी है हाँ। और भीतर अपने साथ भी एक अपना रिश्ता बनाना है। हम्म। ये ध्यान रखो, हम सबके साथ रिश्ते बना लेते हैं, बस अपने साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना सकते।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सबसे बात कर लेते हैं लेकिन अपने आप से बात नहीं कर पाते। तो हमें एक नियम बनाना चाहिए कि हम चाहे थोड़ी देर के लिए सही अपने साथ बात करेंगे, मेडिटेशन? अपने को समझेंगे। मेडिटेशन एक तरीका है? मेडिटेशन जो है अ, केवल आधा घंटा 1 घंटा ऐसा करके हम ध्यान में बैठ जाते हैं। केवल उसको नहीं, ध्यान हमारे ना मेडिटेशन माने ध्यान। हुँ, ध्यान हमारे यहाँ अष्टांग योग में बहुत ऊँची चीज़ बताई है, जो 7वें नंबर पर आती है। अष्टांग योग 8 अंग हैं योग के, तो उसमें 7वें नंबर पर वो चीज़ आती है। और हम जैसे ही 2 बार मंदिर गए, हम तुरंत कहते हैं मेडिटेशन कर लेंगे, तो संभव ही नहीं है। तो धीरे-धीरे चढ़ा जाता है, मेडिटेशन होगा ही नहीं। तो मेडिटेशन तो आगे का विषय है। पहले तो अपने को देखो, अपनी कमियों को देखो, अपने भीतर की बुराइयों को खोजो, देखो कि कहाँ मेरे अंदर क्या कमी है, उसको बेहतर करो, खुद को बेहतर करो, अपने साथ एक प्यारा-सा रिश्ता जोड़ो, अपने साथ खुश रहना सीखो, आनंद में रहना सीखो। ये सब चीज़ें अपने से करना सीखो। तो अष्टांग योग के बारे में बता सकते हो थोड़ा-सा? हाँ, 8 ही अंग हैं योग के। तो किस-किस हमारे तरह के हैं? पूरे 8 के 8 आप प्लीज़ समझाइए। अष्टांग योग है, ये जी। बहुत विस्तार है इनका। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हमारे अंग हैं अष्टांग योग के, जिसमें हम कहते हैं ना योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। हुँ, तो वो योगेश्वर इन सब 8 अंगों को अपने में धारण कर लेते हैं। मतलब समाधि तक जाना ये व्यक्ति की आखिरी चीज है। समाधि तक जाना, यम से शुरू करते हैं। यम में यही चीज़ें आती हैं, अपना सुधार, अपनी चीज़ों को ठीक करना, अपने भीतर देखना कि द्वेष कितना है, ईर्ष्या कितनी है, क्रोध कितना है, दूसरों से प्रतिस्पर्धा कितनी है, इन चीज़ों को सुधार करना। यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है। फिर धीरे 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 नियम है, साधन है, फिर प्राणायाम जो हम करते हैं, आसन है, इन सब चीज़ों से शरीर को पुष्ट करते हुए, मन को व्यवस्थित करते हुए, अपनी इंद्रियों को व्यवस्थित करते हुए, सही देखना, सही बोलना, सही सुनना, इन सबको व्यवस्थित करते हुए फिर हम अपने भीतर की यात्रा में उतरते हैं। फिर अंदर जा कर के जब भीतर उतरते हैं, अपने को जानते हैं, फिर मिलता है वो जो परम है, परमात्मा है, जो कृष्ण है, जो योगेश्वर है, फिर मिलता है और उसी को कहते हैं समाधि। उससे ऊपर फिर कुछ नहीं। मतलब अपने ही भीतर उसको पा लेना जिसे बाहर खोज रहे हैं। जैसे अभी कुंभ में खोज रहे हैं, या हुँ। आप मथुरा आएँगे वहाँ खोजेंगे कृष्ण कहाँ है, तो फिर वो अपने भीतर प्रकट होता है। प्रेम ऐसा है क्या है? प्रेम जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। और राग द्वेष क्या है? जो इंसान को शैतान बना दे। प्रेम जो है आज के टाइम पे अगर हम कृष्ण भगवान की बात करें तो उन्होंने प्रेम को बहुत अच्छे से डिफाइन करके और अपनी पूरे जीवन में बड़े प्यार से बताया है कि प्रेम क्या है। और एक ही तरह का रिश्ता नहीं, बहुत तरह के रिश्तों में बताया है। आज कृष्ण भगवान को सिर्फ अ, इस तरह से दिखाया दर्शाया जाता है या बताया जाता है, बात करी जाती है कि बस वो प्रेम एक ही तरह का था कि लड़के लड़की का प्रेम। अगर कोई लड़का 4 लड़कियों से बात करता है तो उसको कमेंट करके कहा जाता है कि अरे तुम तो कन्हैया बन गए हो। ऐसा होता है। ये कितना गलत है। पूरा ही गलत है। कन्हैया बनना इतना आसान है क्या? कन्हैया बन जाना मतलब इससे ऊंचा कुछ नहीं है। हुँ, कृष्ण हो जाना मतलब उससे आगे कुछ नहीं है। पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण को कहा है। तो पूर्ण हो जाना, ये है कृष्ण हो जाना, माने पूर्ण हो जाना, कृष्ण हो जाना। अभी हमसे हमारा जीवन संभलता नहीं, हमारी वाणी हमसे संभलती नहीं। कभी कुछ भी बोल जाते हैं, कभी कुछ भी खा लेते हैं, अपनी रसना संभलती नहीं, कभी कुछ भी सोच लेते हैं, माइंड संभलता नहीं और हम कहते हैं कि कन्हैया हो गया। कृष्ण हो जाना, आप समझ रहे हैं? कृष्ण हो जाना है कि जब जिस स्थिति में है कृष्ण, उस स्थिति में पूरे हैं। वो राधा के साथ हैं तो पूरे हैं, वो रुक्मिणी के साथ हैं तो पूरे हैं, वो ब्रजवासियों के साथ हैं तो पूरे हैं और वो द्वारिका में बिल्कुल राजा हैं तो पूरे हैं। वो जिस स्थान पर हैं, युद्ध के कर्म क्षेत्र में उतरे हैं तो पूरे हैं, और वो एकांत में बैठे हैं तो पूरे हैं। वो मौन में हैं तो पूरे हैं और गीता का ज्ञान दे रहे हैं तो भी पूरे हैं। ये पूर्ण हो जाना ही कृष्ण हो जाना है। तो कृष्ण हो जाना तो बड़ी ये तो भगवान कृष्ण के ऊपर भी एक तरह से लांछन है कि आप जब ये कहते कि कन्हैया हो गया,
ऐसा नहीं है। बात बस इतनी सी है, मैं हमेशा कहती हूँ जो खुद से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं करता। वो नाटक कर सकता है किसी और से प्यार करने का, लेकिन जो खुद से प्यार नहीं करता। आध्यात्म बस इतना ही है कि खुद से प्रेम करो, अपने को जानो, अपने को देखो। जब आप अपने को जान गए तो अपनी जिम्मेदारियां भी जान जाओगे कि मेरा इनके प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, मुझे करना क्या चाहिए। फिर किसी को धोखा थोड़ी दोगे, फिर प्रेम के नाम पे 35-35 टुकड़े थोड़ी करोगे, फिर प्रेम के नाम पर किसी को आप बिल्कुल किसी की वो कहते हैं इज्जत थोड़ी उछालोगे, फिर प्रेम के नाम पर कैसे कैसे फोटो वायरल थोड़ी करोगे, फिर प्रेम के नाम पे किसी को छोड़ थोड़ी दोगे। प्रेम के नाम पे क्या क्या नहीं हो रहा है आज, और कहते हम प्रेमी हैं। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वास्तविक, कहते हैं ना कि प्रेम परमात्मा से मिला देता है। कवि ध्रुवेंद्र जी के बहुत अच्छे शब्द हैं कि प्रेम का प्रदीप यदि प्राणों में प्रकाशित हो तो आत्मा का आंगन ही पवित्र बन जाएगा। और 2.5 अक्षरों का पाठ पढ़ लिया आपने तो मानचित्र मन का विचित्र बन जाएगा। फिर कैसी हार कैसी जीत, कौन शत्रु कौन मीत, सारा जग अपना ही चित्र बन जाएगा। और इस चित्र को रख लिया संभाल कर तो सच मानो आपका चरित्र बन जाएगा। प्रेम चरित्र निर्माण कराता है, चरित्र बिगाड़ता नहीं है। प्रेम जीना सिखाता है। आजकल की तरह प्रेम में जैसे लोग फांसी लगा लेते हैं, जहर खा के मर जाते हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं, ये इसको प्रेम का नाम दे रहे हैं। ये प्रेम नहीं है। प्रेम जीवन देता है, प्रेम समर्पण है, प्रेम अपने को भी बढ़ाता है और जिसके साथ हम प्रेम कर रहे हैं या जिसे हम अपना प्रेमी कह रहे हैं उसको भी बढ़ाता है। प्रेम पैरों का बंधन नहीं बनता, प्रेम बंधनों से मुक्ति बन जाता है। प्रेम किसी को छोटा नहीं दिखा सकता, प्रेम खुद से पहले उसको बड़ा करता है। तो प्रेम आनंद है, प्रेम मुक्ति है, प्रेम समर्पण है। और ये चीज़ें हमारे जीवन में आ गई तो हम भी प्रेमी कहला सकते हैं। फिर वो कहीं पर भी हो, जब यही भाव आपका अपनी संतान के प्रति होगा तो आप उनके साथ भी प्रेम कर सकोगे, न्याय से न्याय कर सकोगे। अपनी पत्नी के साथ भी करोगे, आप अपने भगवान के साथ भी, और आप अपने साथ भी। इसलिए सबसे पहले आप उस प्रेम को अपने भीतर उतारो, जानो और समर्पण भाव रखो। यही भक्त और भगवान का प्रेम है, यही संसार। और ऐसा नहीं है कि संसार का प्रेम अलग है, वो प्रेम अलग है। प्रेम केवल प्रेम है। उतर गया तो व्यक्ति काम का हो जाता है, लायक हो जाता है। बस ऐसा है। नहीं उतरा तो नालायक हो जाता है। तो नहीं उतरा, बिना प्रेम के तो नीरस हो ना। आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आप सोचिए। जब प्रेम नहीं है तभी तो आप बकरे की गर्दन पे छुरी रख देते हो। जब प्रेम नहीं है तभी तो आप मुर्गे को काट के खा जाते हो। जब प्रेम नहीं है तभी तो आप तड़पती हुई मछली को देख लेते हो। जब प्रेम नहीं है तो आप किसी को मारने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हो। जब प्रेम होगा तो आप, जब आपकी दृष्टि में, आपके हृदय में प्रेम है तो आप एक चींटी के प्राणों की भी चिंता करोगे कि मेरे द्वारा उसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रेम ये देता है, प्रेम जीवन देता है, मृत्यु नहीं देता। प्रेम ऊंचाई देता है, प्रेम गहराई देता है, प्रेम आत्मविश्वास देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रेमी कहा जा सकता है। राधा रानी प्रेम की साक्षात मूर्ति है। हम उनको इसलिए हर जगह भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी को मंदिर में देखते हैं। वो प्रेम की मूर्ति है। यहाँ पूजा प्रेम की ही होती है। प्रेम से ही व्यक्ति किसी काम का बनता है। हमारे से कई बार लोग पूछते हैं कि राधा कौन है, तो मैं कई बार कहती हूँ, मैंने लिखा भी था कि अनकही कथा है राधा। आप देखेंगे भागवत जी में राधा जी का कहीं नाम नहीं। अनकही कथा है राधा, मौन में व्यथा है राधा। और कन्हैया का पता पूछना चाहते हो, कन्हैया की खोज में निकले हो, तो साक्षात श्री कृष्ण का पता है राधा। तो प्रेम से प्रकट होए में जाना, कृष्ण भी प्रेम से ही मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो प्रेम नहीं है तो आप ना भगवान को प्रकट कर सकते, ना खुद के साथ न्याय कर सकते और ना किसी और के साथ न्याय कर सकते। तो प्रेमी बनो, वास्तव में प्रेम क्या है इसको समझो, जानो और जिंदगी को जियो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने जो आज सबके लिए ये ज्ञान दिया है, ये प्रेम की जो आपने परिभाषा समझाई है और बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला है, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना प्यारा पॉडकास्ट हमें दिया आज, और आशीर्वाद ले रहे हैं आपसे, हम भी ले रहे हैं, दर्शक भी ले रहे हैं।
और आप ऐसे ही कथा सुनाते जाएं और लोगों को मार्गदर्शन देते जाएं। बस मैं तो यही कहूँगी, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने आप को पहचानें। आप इस दुनिया में अपनी यात्रा तय करने के लिए आए हो, तो अपने आप से एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ें कि आप अपने साथ खुश रह सकें, अपने साथ जीना आ जाए, जैसे उसको सब कुछ आ गया है ना। तो खुश रहें, प्रसन्न रहें, और इतना ही कहती हूँ कि ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, वैर तुम कम करो, दिल मिलाते रहो, रात काली सही कोई गम न करो, बहुत मुश्किलें सही आँख नम न करो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो, ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। और मुझे लगता है कि अगर हम विराम करें इस पॉडकास्ट को, तो ठाकुर जी के थोड़े से भजन से करते हैं, जी ठीक है? बिल्कुल। आनंद आएगा। हाँ, तो मुझे लिखने का भी थोड़ा सा शौक है, तो भजन और कविताएं कुछ मैं लिखती हूँ। तो एक भाव है, सौंप दी तेरे भरोसे जिंदगी ये सावरे, तू ही मेरी पार करना, तू ही मेरी पार करना, जिंदगी की नाव रे, सौंप दी तेरे भरोसे जिंदगी ये सावरे। क्या कहूँ कैसे कहूँ तुम हमारे कौन हो, क्या कहूँ कैसे कहूँ तुम हमारे कौन हो, तुम दवा हो दर्द भी हो, तुम ही भरते घाव रे, सौंप दी तेरे भरोसे जिंदगी ये सावरे। पूछता था कौन मुझको, मेरी हस्ती कुछ न थी, पूछता था कौन मुझको, मेरी हस्ती कुछ न थी, साथ तेरे हो गए तो हो गया मेरा नाम रे, तू ही मेरी पार करना, जिंदगी की नाव रे, सौंप दी तेरे भरोसे जिंदगी ये सावरे। बहुत सुंदर। तो धन्यवाद आप सभी को, खूब खूब धन्यवाद। मोहित बहुत जी बहुत आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हो।